असेंबली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ, क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिंमत करता कामा नये। हमारे बात पर किसी को आपत्ति है तो आपके लिए कानून है। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए। और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है, तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? मैं 4 घंटे से बैठा है मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन मुमरा पुलिस FIR दर्ज करने तैयार नहीं है। और 10 लाख मुसलमान मुमरा गौसा का सोया हुआ है अपनी औरतों के पहलुओं में। शर्म करो, डूब कर मरो मुमरा के मुसलमानों। क्या बोलूं तुम लोगों को? हम पुलिस स्टेशन में 50 लोग हैं और तुम लाखों लोग अपने घरों में सोए हुए हो। नबी की अस्मत से बढ़कर, नबी की नामूस और रिसालत से बढ़कर कोई चीज तुम्हारे लिए अगर है तो फिर जियो अपनी जिंदगी और मर जाओ गीदड़ों की तरह। मत आना पुलिस स्टेशन, अभी भी मर जाओ मुसलमानों मुमरा के, मर जाओ। भरोसा है, ठीक है। हम जैसे आए थे शांति से वैसे जाएंगे, अपने अपने घरों को जाइए। भरोसा है और हम लोग भी कोई ऐसा है नहीं मामला आज तक कभी हम लोगों की तरफ से भी कोई मामलात नहीं हुए या कुछ ऐसा भड़काऊ कोई चीज़ नहीं हुई। और कैसा जैसे शांति से आए वैसे शांति से जाएंगे, लेकिन बस ये है कि सरकार से निवेदन है कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए। और इसके खिलाफ एक कानून दिया जाए हम लोगों को भी कि हमारे प्रॉफिट के खिलाफ कोई कुछ अगर बोलता है तो उसको ऐसी मतलब हाँ, तुम्हारे सिर्फ नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोलता हो, लेकिन कैसा है कि ऐसा कानून दिया जाए कि दोबारा कोई किसी के धर्म के मुतालिक कुछ बोले ना। बराबर है, बिल्कुल। क्योंकि ये एक बार का नहीं, बार का हो चुका है। जहाँ से देखो वहीं से होता है। धारावी में जिस तरह माहौल बनता जा रहा है, शांति के लिए क्या पैगाम देंगे सर? यही, तुम लोग इधर के रहने वाले हो। रहने वाला कौन है इधर का? स्थानिक लोग कौन है? अगर कुछ बाहर के वजह से तुम अगर आपस में लड़ोगे या कुछ करोगे, नुकसान किसको पहुंचेगा?
हमको पहुंचेगा सर, पर हम शिकायत लेके आपके पास। मैंने क्या बोला अभी एक ने हो गई ना, यही तो मैं बोल रहा हूं कि भड़काओ समझा अपन अपना टेम्पर या ये कुछ नहीं करने का, टाइम मार के उनको लेटर का टाइम मार ठीक है। चलो चलो एक से बात कर रहे हो तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? सर इनका निवेदन आपने एक्सेप्ट कर लिया है? यस कर लिया, ठीक है, स्टैम्प लगा के इनको दे दिए। चलो आप लोगों को निवेदन मिल गया है? हाँ निवेदन मिल गया है, स्टैम्प लगा के अब इसका फॉलोअप लेंगे इंशाल्लाह ताला। फॉलोअप के लिए कब बुलाया? कल बुलाया सर जी ने, कल किसी भी टाइम पे आके किसी सीनियर से मिलके आगे का फॉलोअप करेंगे। और ये सब लोगों के आने की जरूरत नहीं, नहीं कोई नहीं आएगा, अब एक बार हो गया, भीड़ नहीं आएगी। और मेरे को आप आके मिलो बाद में, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, पूरे देश में इसका गुस्सा नज़र आ रहा है और पूरे देश में जो है ख़ास करके महाराष्ट्र में कंप्लेंट की जा रही है, हर चौकी डायरेक्शन में जाकर वो कंप्लेंट की जा रही है। आज यहाँ पे शाहू नगर में लोगों ने जमा होकर जो है वो अपना निवेदन जो है वो सीनियर इंस्पेक्टर को दिया है। जैसे कि 15 तारीख की जो वायरल वीडियो हुई थी, लाइव वीडियो हमने देखा फेसबुक पे और भी दूसरे सोशल मीडिया पे, जिसमें रामगिरी महाराज जी ने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बहुत ही गलत ऐसे शब्द उन्होंने वापरा कि वो शब्द हम बोलना भी नहीं चाहते, ऐसे बुरा भला बोला गया, जिसके वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा, काफ़ी वो है कि दो धर्म के बीच में लड़ाने वाला काम जो महाराज जी किए वो बिल्कुल गलत था। उसके वजह से आज हम पता चला कि शाहू नगर पुलिस स्टेशन में कुछ लोग एफआईआर करने जाने वाले, तो हम भी आए, हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तो हम भी आए कि यहाँ पे एफआईआर करेंगे और जो ऐसे दो धर्मों को बीच में लड़ाने का काम करता है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और उसके लिए सजा दिलाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है एफआईआर का, उसके लिए हम शाहू नगर पुलिस स्टेशन में आए हुए थे, जिसके बाद हम लोग काफ़ी लोग यहाँ पे एक एक करके लोग इकट्ठा हुए। फिर सीनियर सर ने बोला कि आप लोग मॉब को भगा दीजिए, मॉब को हटा दीजिए, उसके बाद क्या बात है हम सुनेंगे। तो हम लोग ने धीरे धीरे करके सारे मॉब को यहाँ से हटाए, लेकिन उसके बाद भी डिस्पैच लेके छोड़ दिया गया, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। और जब एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई एक्शन कैसे होगा? वो कहते हैं कि दूसरे जुरिडिक्शन में यहाँ पे एफआईआर हुआ है, वहाँ हुआ है, बट हम जो जुरिडिक्शन में रहते हैं हमारा फर्ज है कि अगर हमारे नबी के शान में या हमारे इस्लाम के ऊपर या हमारे दीन के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने लोकल पुलिस स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपनी शिकायत यहाँ दर्ज कराएं। पर हम आए थे, हमारी शिकायत ली नहीं गई, खाली डिस्पैच लेके हमें रवाना कर दिया गया। घर तक अगर बात होती तो शायद हम उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, पर हमारे दीन और इस्लाम पे बात है, हमारे रसूल पे बात है, तो हमको इसके अगेंस्ट में जो है एक्शन चाहिए, वो महाराज के खिलाफ अरेस्ट होना चाहिए। अभी तक मैंने अरेस्ट के कहीं से रिपोर्ट नहीं सुना कि वो अरेस्ट हुए हैं, जो महाराज है वो अरेस्ट कहीं से नहीं हुए। देखो जुमला जो आप जो सलमान अजहरी साहब की बात करेंगे तो जुमला जो उन्होंने कहा था वो ऐसा कोई किसी चीज़ को नैरेट भी नहीं कर रहा था, वो जुमला ऐसा था कि किसी की आहत करने वाला जैसा जुमला नहीं था, वो हमारे रिलेटेड जुमला था। उन्होंने बोला, हमने एक्सेप्ट किया, पर उस पर कार्रवाई हो गई और 2 दिन में एक्शन हो गया उस पर। हमारी धार्मिक आस्था नहीं है क्या? हमारे पास कोई आस्था नहीं है। देखिए हमारी धार्मिक आस्था है, पर ये यहाँ की पुलिस अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यानी कि एक संविधान और 2 कानून। कानून तो यहाँ पे एक ही है, पर जो तरीके चलाने के वो 2 तरफा है। मुस्लिम जो कम्युनिटी सोचती है उसको लेकर के यहाँ पे जिस तरह सोचती है वो यहाँ पे सोचने वाला कोई होना चाहिए। मेरा बोलना है चाहे लीडर कोई भी हो, चाहे इवन मुस्लिम लीडर्स हो या फिर अदर कास्ट या रिलीजन के लीडर्स हो, बट किसी को हर्ट नहीं हो, किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो, और एक यूनिटी माहौल और हारमोनी बनाए रखने के लिए अपना जो सोसाइटी में होती है वो रखने के लिए तो उस हिसाब से कार्रवाई करे, चाहे कोई भी हो, एनीवन। क्या वही सवाल मैं भी आपसे करूंगा, क्या एक संविधान कानून एक क्या, या मुसलमानों के लिए अलग और औरों के लिए अलग है क्या? संविधान तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, बट कहीं ना कहीं मुसलमानों को किसी ना किसी तरह से नज़रअंदाज किया जाता है, टारगेट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। अगर यही जगह पे अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक का गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे होता। ये मुस्लिम नहीं होने के कारण आज ये आज़ाद घूम रहे हैं और ये लोग इनको ऐसे ही छोड़ दिए, तो इसके वजह से जो दंगाई लोग हैं वो ऐसे अब्द शब्द कहते रहते हैं जिससे माहौल खराब होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इनको कोई पार्टी में अच्छा मुकाम मिल जाएगा, हारफुल पहनाया जाएगा, स्टेज पे बिठाया जाएगा। इनको ऐसे दंगाई लोग जो माहौल खराब करे, समाज में 2 धर्मों के बीच में लड़ाए, ऐसे लोगों को कोई भी पार्टी में नहीं लेना चाहिए। अगर जो पार्टी वाला या कोई भी नेता अपने बाजू में बैठाता है तो वैसी पार्टी का भ्रष्टाचार उसका विरोध करना चाहिए, खुल के सारे लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको मिलके। जो लोग गुंडे लोगों को, धर्म के बीच में लड़ाने वाले को, आतंकवादी लोगों को, माहौल खराब करने वाले को अपने साथ में बैठाता है, ऐसे लोगों का खुल के विरोध करना चाहिए। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, हम सारे लोगों को, हिंदुस्तानी को मिलके वैसी पार्टी का, वैसे लोगों का, वैसे विचार वाले लोगों का विरोध करना चाहिए। वही जो डेरोगेटरी स्पीच उसने दिया था, मतलब जो पंडित ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसके लिए जमा हुए थे,
तो रिलीजियस सेंटिमेंट अभी हर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पब्लिक सोशल साइट से आती है देख के, तो वही रीज़न की वजह से जमा हुए। अभी सर ने जैसा बोला अभी देखेंगे, फॉलोअप्स लेंगे उस पर, अब डिपेंड करता है कैसा देंगे ये लोग, है ना। काम करना चाहिए, बस बोले अभी उस पर डिपेंड थोड़ी रह सकते। देखेंगे अगर ये लोग से नहीं हुआ तो आगे एक्शन लेके देखेंगे, और आगे जो फर्दर अथॉरिटीज़ है उसमें अपील करके देखेंगे। पुलिस स्टेशन में ये हुआ कि हम जैसे आए थे एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो पहले तो हम जहाँ से निकल रहे थे तो हमको मना किया गया कि मत जाओ, एफआईआर नहीं लेंगे घर के पास से ही। फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जब हम लोग अंदर जाने लगे तो पहले हम लोगों को बाहर रोका गया, मना किया गया कि आप लोग मत जाइए, एक जगह हो चुका है एफआईआर, तो बार बार हर जगह पे एफआईआर करना नहीं उचित नहीं है, मतलब ऊपर से ऑर्डर नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग अंदर गए, बहरहाल सबके बोलने पे इंसिस्ट करने पे गए अंदर, तो उन्होंने डिस्पैच किया, एफआईआर दर्ज नहीं किया। और मैंने उनको बोला भी कि एफआईआर दर्ज करके मुझे एक लेटर आप दे दीजिए साइन करके, ये शाहनगर चौकी का, तो उन्होंने बोला कि डिस्पैच करके उसी में अटैच कर देंगे एक जगह जो एफआईआर हुई है, फिर आपका बयान मान ले लिया जाएगा। बस इतनी सी बात हुई है अंदर, और हम लोगों ने कहा कि एफआईआर ले लीजिए, लेकिन लिया नहीं गया। रोका क्यों जा रहा था? रोका इसलिए जा रहा था सर जी क्योंकि माहौल तो आप देख ही रहे हैं, इंडिया करके लोग जमा, हाँ एक एक करके लोग जमा हो रहे हैं, और ऊपर से जो कानून है जो यहाँ पे इंडिया में चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ हर मतलब जितने भी स्टेट हैं, सिटी हैं, अक्सर नरसिंह आनंद को ले लो, अनुराग ठाकुर को ले लो, सब मतलब गलत गलत बयानबाजी करते हैं, ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और हमारे आलिम उलमा अगर कुछ बोल देते हैं, हल्का सा भी टिप्पणी कर, शेर पढ़ देते हैं, वो भी इजराइल के खिलाफ पढ़ा गया था वो शेर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, तो उसको यहाँ पे रिलेट करके उनको अंदर डाल दिया गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं। आज उनको 6 महीना हो रहा है, 7 महीना, वो अभी तक जेल के अंदर है, और उनके ऊपर मतलब उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है। ये मतलब दो नज़रिया है कि मतलब मुसलमानों के लिए अलग है, मुसलमानों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और कहते हैं कि हम एफआईआर नहीं लेंगे। ये जो एफआईआर नहीं लेने की बात है, ये तरह तरह का रीज़न और तरह तरह की बातें बता के लोगों को वापस करना, लोगों को वापस भेज देना, इनको एफआईआर लेना नहीं है। अब क्यों नहीं लेना, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या इंटेंशन है, ये तो हम नहीं जानते। अभी ये कहते हैं कि धारावी पुलिस स्टेशन में हुआ, धारावी पुलिस स्टेशन में हुआ या इंडिया में कहीं भी हुआ, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ पे एफआईआर करेंगे, और एफआईआर होना चाहिए, और अगर ये एफआईआर नहीं होगी तो हम कोर्ट में जाके प्राइवेट एफआईआर महाराज के खिलाफ करने वाले हैं। बार बार यही प्रश्न, यही सवाल उठता है कि एक संविधान कानून दो क्यों हमें अलग नज़र से देखा जाता है? क्यों जो मुसलमानों के शान में गुस्ताखी करे, उनके नबी के शान में गुस्ताखी करे, उसे अच्छी पोस्ट दे दी जाती है? क्यों ऐसा होता है कि जो लोग मुसलमानों को गाली और हेट स्पीच करते हैं वो बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं? क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों के पीछे लोग पड़ जाते हैं? क्या ये कानून हमारे लिए है? लेकिन आप याद रखिएगा, जो भी मुझे देख रहे हैं वो जान लें कि इतिहास बन रहा है। जो लोग इस तरह की कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है, हर एक को इंसाफ मिलता है, हर एक के साथ कानून एक जैसा होता है, लेकिन आज जो हो रहा है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है। ये चंद मुट्ठी भर 20% मुसलमान क्या कर सकते हैं? लेकिन तुम तो 80% हो, तुम में तो प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, ताकि हम बता सके कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हम सब एक हैं, और हम सब एक है, मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, ताकि ये देश खुशहाल रहे और उन्नति पर पहुँचे। देखने वाले ये कहें कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS।